हेलो, स्क्रीन पे दिख रहा है भाई नोट? हेलो, यस सर। सबको दिख रहे हैं ना? दिख रहा है सर। 2 दिन पढ़ के क्या है ये बताओ। प्लांट हेलो, अब कोई नहीं बोल रहा। स्टार्ट करूँ क्या क्लास? आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दो। सबको आ रही है ना आवाज़? यस सर। ठीक है, तो आज फार्मा करते हैं। अटेंडेंस बाद में लूँगा लास्ट में, ठीक है? फार्मा स्टार्ट करते हैं, अभी 5-6 दिन में फार्मा करवाते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले तो पहला पेज देख लो। पीडीएफ अगर इसमें दिख रही है सबको, या तो अपनी अलग से खोल लो कोई दूसरे मोबाइल में, या इसी में देख लो, फिर बाद में पढ़ लेना। देखो फार्मा क्या है। फार्मा जो अपने मॉडर्न ड्रग हैं, अब मॉडर्न का टॉपिक है सारा, जितनी भी मॉडर्न ड्रग्स यूज़ होती हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनकी स्टडी करनी है अब हमको, ठीक है? तो उसके अब क्या है, पहले बेसिक फार्मा करनी है हमें। बेसिक फार्माकोलॉजी जब तक नहीं करोगे तब तक आगे की फार्मा नहीं समझ में आएगी। जितनी भी टर्मिनोलॉजी बेसिक फार्मा में यूज होंगी, ठीक है, आगे जैसे इसमें टर्म्स यूज होंगी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एंटागोनिस्ट, सिनर्जिज्म, ठीक है, रिसेप्टर, ये सारी टर्मिनोलॉजी बेसिक में समझनी होती हैं। बेसिक ये मान के चलो, ये कंसेप्ट है पूरी फार्मा को समझने के लिए। फिर आगे सिस्टम वाइज या ड्रग के जैसे कोई भी सिस्टम पे क्या क्या एक्शन होते हैं, जैसे कोई एंटी पायरेटिक पढ़ेंगे हम, एनाल्जेसिक पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे, एंटी डायबिटिक पढ़ेंगे, ये ड्रग पढ़ेंगे, फिर उनमें ये सारी ही चीज़ कंसेप्ट ही काम आएंगे हमारे, ठीक है? तो सबसे पहले वाले पेज पे देखो, इसमें क्या होता है, ब्रांच इसकी 2 ब्रांच है मेन फार्माकोलॉजी की, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। ये सब ने पहले भी पढ़ रखे हैं, नोट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है? इन दोनों का क्या मतलब होता है, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ही हमें पहले इंट्रोडक्शन में तो यही समझना है। फिर हम एक दिन लगाएंगे फार्माकोकाइनेटिक पे, एक दिन फार्माकोडायनेमिक पे, ठीक है? तो इसको याद करने के लिए देखो, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन करेगी। हम कोई भी ड्रग लेंगे, ओरली लें, चाहे हम इंट्रावेनस लें, चाहे कोई और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़े थे, कोई भी रूट से हम ड्रग एंटर करवाएंगे हमारी बॉडी में, तो बॉडी उसके साथ क्या एक्शन करेगी, ठीक है? बॉडी के 4 एक्शन है, इसको टर्म याद कर लेना, एडीएमई से, ए से एब्जॉर्प्शन होगा उसका ड्रग का, वो ड्रग पूरे सिस्टम में फैलेगी जहां उसको एक्शन करना है। हम पर्टिकुलरली एक्शन करवाने के लिए ड्रग लेते हैं, कोई भी हमारे डिजीज़ हो जाए तो हमें वहाँ पे ड्रग पहुँचानी होती है। हार्ट में ड्रग पहुँचानी है, किडनी में पहुँचानी है, लीवर की डिसऑर्डर में पहुँचानी है, या किसी भी और टिश्यू में कोई भी इंजरी है या कुछ भी हमें पहुँचाना है, तो वहाँ के लिए फिर वहाँ तक वो ड्रग पहुँचेगी, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक टर्म आएगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है? मेटाबॉलिज्म जो हम विपाक पढ़ते हैं, मॉडर्न वाले मेटाबॉलिज्म को विपाक से कोरिलेट करते हैं, ठीक है? मेटाबॉलिज्म का मेन काम क्या होता है बॉडी में, ये सुन लो। इसमें एक लिखा है टर्म मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे, बायो मतलब लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग टिश्यू या सेल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसका ट्रांसफॉर्म, चेंज, मतलब शेप चेंज कर देना। कोई भी हम ड्रग का मॉलिक्यूल एंटर करवाएंगे, उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, उसका मेटाबॉलिज्म होकर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो दूसरी फॉर्म में बदल जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल होगा, ठीक है? वो मान लो लिपिड सोल्यूबल है कोई भी ड्रग, वो वाटर सोल्यूबल में मेन कन्वर्जन क्या करना होता है, मेटाबॉलिज्म का मेन काम होता है बॉडी में। जब भी कोई भी ड्रग लेते हैं उसको एलिमिनेट करवाना जरूरी हो जाता है हमें, तो एलिमिनेट करवाने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। ये जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा है मैंने राइट साइड में, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो यूरिन के थ्रू निकलती हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स स्टूल के थ्रू निकलती हैं, ये याद रख लेना ये पॉइंट। कोई भी ड्रग है हमें एलिमिनेट कौन करती है, किडनी से एलिमिनेशन होता है मोस्टली, यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन होता है जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या ड्रग है, मेटाबोलाइज होके मेटाबोलाइट बनते हैं उनके, फिर वो ड्रग यूरिन के थ्रू निकलता है।
तो यूरिन के थ्रू निकालने के लिए हमें वाटर सोल्यूबल ड्रग होना चाहिए, या तो वाटर सोल्यूबल ड्रग ले बॉडी में, या हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग ले रहे हैं तो उसका वाटर सोल्यूबल में कन्वर्जन करवाना। उसका कन्वर्जन कहाँ पे होगा? मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो इजीली निकलेगा। अगर उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ तो वो ड्रग वहीं रुका रहेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा बॉडी में, इसलिए उसका एलिमिनेशन जरूरी हो जाता है कोई भी ड्रग का। ठीक है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होगा कि कहाँ से होगा एलिमिनेशन? स्वेट से, पसीने के थ्रू भी निकलता है, यूरिन सबसे ज़्यादा निकलता है यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, गैसेस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, मिल्क के फॉर्म में भी निकलता है। मिल्क में भी जब बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है या जो प्रेगनेंसी के बाद जब उसका बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में कुछ ड्रग्स नहीं देते, इसलिए ध्यान रखते हैं भी प्रेगनेंसी में ये ड्रग नहीं लेनी, ये टॉक्सिक कॉज करेंगी, या ये अगर वो दूध उसमें एलिमिनेट होगी दूध के थ्रू, और वो बच्चों को वो अगर बच्चों को अगर देंगे दूध तो वो ड्रग उसमें भी जाएगी और वो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मिल्क के थ्रू भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है, जो भी हम इनहेल करते हैं ड्रग। ठीक है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए जो इनहेलेशन वाली ड्रग लेते हैं लंग्स के थ्रू, या अपने जो कहते हैं एक्सपेरेशन के थ्रू, जो भी निकलेगी वो गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती है। मैक्सिमम यूरिन और स्टूल के थ्रू होती हैं। ठीक है, जो भी हम सॉलिड ड्रग लेते हैं माउथ से लेते हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग कौन सी? लिपिड सोल्यूबल ड्रग स्टूल में लिखा है, अगर मान लो वो वाटर सोल्यूबल नहीं हुई कोई भी ड्रग, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ, लिपिड सोल्यूबल है, तो वो बाइल के थ्रू निकलती है, बाइल के साथ मिक्स होके बाइल के थ्रू स्टूल के साथ निकलती है, और तभी उसके कलर में चेंजेस होते हैं। स्टूल के कलर में जो चेंजेस होते हैं वो बाइल के कारण ही होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ तो बॉडी ड्रग हमने लिया, बॉडी उसके साथ ये काम कर रही है, ये बॉडी कर रही है, एब्जॉर्प्शन बॉडी करवाएगी, ड्रग कुछ नहीं कर रहा अभी, बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको, बॉडी में ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का पार्ट है। ठीक है, एलिमिनेशन बॉडी का पार्ट है, वो यूज कर रहा है। ठीक है, समझ गए फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या काम करेगी, फिर ड्रग भी तो बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करेगा। अब ड्रग हम ले रहे हैं, वो बॉडी में जाके कुछ एक्शन करेगा, उसके भी स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टी है ड्रग की, वो अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे शो करेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी तुमने इंजेस्ट किया तो मैं भी कुछ करूँगा, तो वो फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब उसकी पावर, ड्रग की पावर देखेंगे हम। फार्मा मतलब ड्रग, डायनेमिक मतलब उसकी पावर देखेंगे अब ड्रग की, कि वो बॉडी पे क्या एक्शन दिखा रहा है। इसमें इन लिखे हैं पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, हम फार्माकोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ड्रग एक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, वो कैसे एक्शन करते हैं, रिसेप्टर फार्माकोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक में। मतलब कोई भी ड्रग एंटर करेंगे वो कैसे करेगा, स्टिमुलेट करेगा, कोई भी ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करवाने का काम करवा देगा वो बाहर से, अगर कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रहा, हार्मोन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसको वो बढ़ाए, उसी पर्पज़ के लिए तो हम ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आयुर्वेद और मॉडर्न में वही सामान्यम विशेष वृद्धि कारणम ह्रास कारणम, वही एक श्लोक है, ये मॉडर्न वाले भी इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। कोई भी अगर एंजाइम कम हो गया, उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या कोई ब्लॉकेज करना, कोई एंजाइम के कारण कोई रिएक्शन हो रही है, उसके कारण कोई दूसरा एंजाइम बन रहा है, ठीक है, और उसके कारण कोई डिजीज हो रही है तो उसको ब्लॉक करेंगे, तो वो हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे कि वो स्टिमुलेट करवा रहा है, किसी चीज़ को डिप्रेस कर रहा है। सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करने वाले होते हैं, डिप्रेस करने वाले होते हैं। वो सब ड्रग एक्शन कैसे करेगा बॉडी पे, बॉडी के पार्ट्स पे जाके, टिश्यूज पे जाके, या टिश्यूज या सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जब तो आगे पढ़ोगे, रिसेप्टर जब अच्छे से पढ़ेंगे, हमारी हर सेल पे, बॉडी की हर सेल पे उसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब रिसेप्टर ऐसे समझो, एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली, और वो ड्रग उनके मतलब ऐसी शेप होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर के हमें ड्रग एंट्री करवानी पड़ती है बॉडी में, और वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाए। मतलब इसमें आगे एक थ्योरी पढ़ोगे रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में, लॉक एंड की थ्योरी। जैसे हमारा ताला है, ताला एक रिसेप्टर है, चाबी हमारी ड्रग है जो हम बाहर से देंगे, तो वो चाबी ताले में फिट होगी तो ताला खुलेगा। अब आगे रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में अलग अलग उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एंटागोनिस्ट, है ना, पार्शियल एंटागोनिस्ट, उसका मतलब भी वहीं से समझोगे कि भाई चाबी अगर उसके स्ट्रक्चर की लग गई तो वो खुल जाएगा, और आगे हम एंट्री कर पाएंगे सेल के अंदर। सेल के बाहर वो
बैठे हैं रिसेप्टर उनको लेने के लिए कि भाई हम बैठे हैं, आओ घूमने ड्रग, और उसको हम लेते हैं, ठीक है। वो अगर सेम साइज का होगा, सेम स्ट्रक्चर का होगा तो उसमें अटैच हो जाएगा। कई बार बिना सेम साइज के भी स्ट्रक्चर अटैच हो जाते हैं, मतलब उसके जैसे हम दूसरी चाबी लगा देते हैं, दूसरी छोटे ताले की बड़े ताले में लगा दी तो वो ताला खुलेगा नहीं, एंट्री तो कर जाएगी लेकिन खुलेगा नहीं, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ऐसी भी कई ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर समझ गए क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक में क्या होगा, ड्रग बॉडी पे एक्शन करेगी, इसमें लिखे हैं ड्रग इफेक्ट्स। ड्रग क्या क्या इफेक्ट डाल सकती है, ड्रग हम क्यों ले रहे हैं, ड्रग के दो कारण हैं हम ड्रग लेने के। डिजायरेबल इफेक्ट, हम तो चाहते हैं कि डिजायरेबल जो हम चाहते हैं वो इफेक्ट हो, लेकिन कई बार ड्रग अनडिजायरेबल इफेक्ट भी दे देती है, लाइक उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। साइड इफेक्ट तो होते ही हैं मोस्टली ड्रग्स के, मॉडर्न के तो मोस्टली के मिलेंगे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स, ठीक है। आयुर्वेदिक के भी हम ज़्यादा डोज में ले लेते हैं तब ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है जो ड्रग के अनडिजायरेबल इफेक्ट में क्या लिखे हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, लाइक वोमिटिंग, हेडेक। ये सभी ड्रग्स की जब तुम पढ़ोगे या कोई भी ड्रग नेट पे भी जाके देखोगे उसके साइड इफेक्ट लिखे होंगे, ये नोजिया करेगी, ये वोमिटिंग करेगी, या सेडेटिव होगी, नींद आएगी। सिट्राजिन वगैरह का तुम्हें पता है, ये सिट्राजिन लेने से थोड़ी नींद आती है, वो उसका साइड इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट में कोई दूसरी डिजीज, बिल्कुल ही कोई नई डिजीज क्रिएट करवा देगी एडवर्स इफेक्ट, ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देगा उसका। एडवर्स और टॉक्सिक एक जैसे ही होते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग क्रिएट करवा दी ड्रग ने, ज़्यादा देर तक रहेगी, अगर ड्रग बॉडी में एलिमिनेट नहीं हुई तो वो टॉक्सिक कॉज हो जाएगा। ऐसे एडवर्स इफेक्ट जैसे रेसिस हो गए बॉडी पे, पूरी बॉडी पे रेड रेड हो गया तो वो रेसिस हो जाएंगे, वो एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। साइड इफेक्ट बिल्कुल माइल्ड होते हैं। डिजायरेबल इफेक्ट में क्या चाहिए हमें, डायग्नोसिस करवाने के लिए भी ड्रग इंजेस्ट करवाई जाती है। कोई भी जैसे इंटेस्टाइनल, अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाते हैं तो उनके लिए भी कई और भी टेक्निक होती हैं, सीटी स्कैन और कई अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनके लिए ड्रग की डायग्नोसिस के लिए, डिजीज़ के लिए हम ड्रग इंजेस्ट करवाते हैं, ठीक है। रेडियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियम, उनमें करवाते हैं। प्रिवेंशन, वैक्सीन है वो प्रिवेंट, वैक्सीन डेवलप की जाती हैं वो प्रिवेंशन में आ गई। ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी हमारी डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम ड्रग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट देख लो, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे सारा, जो जो हम बोल रहे हैं सारा इसमें पढ़ लेंगे। फ्लो चार्ट में देखो, इसमें ड्रग ली ओरल रूट से, ठीक है, कोई भी टैबलेट फॉर्म हो जाती है। अब इसकी देखो फॉर्म भी अलग होती है, डिपेंड करेगा, अब आगे हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में, और इसके जो फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग की फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा आपकी ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है या बॉडी उस पर क्या इफेक्ट कर रही है। ड्रग फॉर्म सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। और सीधा इंट्रावेनस देंगे उसका क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में देंगे उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो डिसइंटीग्रेट होगी। जैसे ड्रग फॉर्म ओरल रूट से दी हमने, टैबलेट दी, वो ये पहले लीवर में नहीं जाएगी, ये मैंने यहाँ पे ऊपर बना दिया लीवर में, ये पहले जाएगी आपके जीआईटी में, स्टमक में जाएगी, वहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब जो अगर सॉलिड फॉर्म है, ज़्यादा मैक्रोमोलिक्यूल है, उनको माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, टूटेंगे। फिर वहाँ पे जो सोलवेंट है या कोई भी HCl या कोई भी उसमें गैस्ट्रिक एसिड्स हैं उसमें वो डिजोल्व होगी, टूटेगी फिर डिजोल्व होगी। डिजोल्यूशन होने के बाद कोई भी ड्रग, यहाँ अभी तक हमारा पहला फार्माकोकाइनेटिक का पहला स्टेप स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से जाएगी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में एंटर करेगी। ब्लड में एंटर करना स्मॉल इंटेस्टाइन से, वही होता है एब्जॉर्प्शन, जो पहला अपना स्टेप है वो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए, जीआईटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उस बैरियर तक, एब्जॉर्प्शन वाली जगह तक जाने के लिए भी ड्रग को ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, कोई कैरियर से जाना, ठीक है। कोई भी उसके मॉलिक्यूल हैं, डिफ्यूजन तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऐसे करके ये पूरा ट्रैक है। इसमें ट्रांसपोर्ट, ये सिस्टम भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर सिस्टम होते हैं। यहाँ तक हम लेके जाएंगे उस ड्रग को, वो ट्रांसपोर्टर सिस्टम तक हम एब्जॉर्प्शन साइट तक लेके जाएंगे। उसके बाद ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये एब्जॉर्प्शन का भी पूरा एक टॉपिक है, ये भी पूरा समझेंगे हम कि ब्लड में एब्जॉर्ब कैसे होगी, कैसे बायोमेम्ब्रेन को फिल्ट्रेट करेगी, कितने साइज की होती है बायोमेम्ब्रेन, कितने उसमें टाइम में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ब्लड में जाने के बाद यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन का। दूसरा स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ADME।
डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरी सिस्टम में, जहां हमें ड्रग पहुंचानी है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही, ये कैरियर मॉलिक्यूल ही इसमें अलग अलग होते हैं हर ड्रग के अकॉर्डिंग, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से ये जाएंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन से ये लीवर में जाएंगे मेटाबॉलिज्म होने के बाद। ठीक है, कोई भी ड्रग होती है इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, कई ड्रग होती हैं एक्टिव फॉर्म में लेते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब एक चीज़ और समझ लो, हमारी बॉडी क्या होती है, बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल होगा उसको इनएक्टिव करने की कोशिश करेगी, फॉरेन मैटर होता है बॉडी के लिए, ड्रग लेना भी एक फॉरेन मैटर ही होता है। ठीक है, उसको इनएक्टिव करने की कोशिश करेगी, तो कई बार क्या होता है ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं और वो एक्टिव फॉर्म में बदल जाती है मेटाबॉलिज्म होने के बाद। जैसे डोपामिन तुम पढ़ोगे, पार्किंसन डिजीज है, तुमने पढ़ी भी होगी फैथो में, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन देते हैं, तो डोपामिन को एज इट इज, डोपामिन स्ट्रक्चर को अगर हम इंजेस्ट करवाएंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा, तो सीधा डोपामिन नहीं देते, उसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट देते हैं, लीवोडोपा को देते हैं। लीवोडोपा जब लीवर में पहुंच जाता है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है उसका लीवोडोपा का, फिर वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो अपना एक्शन शो करता है पार्किंसन डिजीज में। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन भी, और एसिटाइल कोलाइन आगे पढ़ोगे जब। ठीक है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्लड में पहुंच गई, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद लीवर में जाके थर्ड स्टेप मेटाबॉलिज्म, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होके मेटाबोलाइट वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और वो वाटर सोल्यूबल होगा तो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर वो लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या, वाटर लविंग वाटर सोल्यूबल, लिपिड मतलब जो ऑयल लविंग सब्सटेंसेस होंगे वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो स्टूल के थ्रू निकलेंगे और बाकी किडनी के थ्रू, तो ये 4 स्टेप इसमें हो जाएंगे हमारे। ऐसे पूरा हमारा ये फार्मा चलती है, कोई भी हम ड्रग लेंगे कैसे वो काम करती है यही सब हमें पढ़ना है, ये बेसिक्स है, इसके बेस पे ही हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उनके अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से ड्रग आएंगे, एंटी हाइपरटेंशन में कौन से ड्रग आएंगे, हर ड्रग का अलग एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया सबको। ठीक है भाई, आ रही है आवाज मेरी, आ रही है क्या आवाज? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, उसके बाद चलो अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने बोल रखा है भाई, इंट्रोडक्शन, फार्मा का इंट्रोडक्शन, उसके स्कोप, सोर्स, कौन कौन से सोर्स होते हैं ड्रग के, वो सब हमने पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकता है और 5 का भी बना सकता है इजीली। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आज। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, पता है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर ओरिजिन, उनकी स्टडी करेंगे ड्रग्स की, कहाँ क्या ओरिजिन है उनका, क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है, और इफेक्ट्स अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या इफेक्ट करती है, ये फार्माकोलॉजी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। 2 मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी आर फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक्स मतलब पावर बता दिया भाई, ड्रग की पावर बतानी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल टूटेंगे वो बायोकेमिकल इफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल को क्या एक्शन करेगी वहाँ पे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या करेगी, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम और सब सेलुलर और मैक्रो सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पे क्या काम करेगी, टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे क्या काम करेगी, वो फार्माकोडायनामिक्स है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये याद रह जाएगा कि ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन करेगी। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, लोवरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन, इंसुलिन देते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो पहले जो ड्रग से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ड्रग से अगर ब्लड शुगर लेवल कम कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन कम हो जाता है, तभी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। ठीक है, 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय पूरी नहीं होती, टाइप 1 में बीटा सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पे बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 1 में यही डिफरेंस है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन तो बनता है लेकिन कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, इसलिए वो सीवियर कंडीशन नहीं होती। टाइप 1 में इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, इंसुलिन नहीं बनता, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो ये फार्माकोडायनामिक होगी, बाहर से हम ड्रग दे रहे हैं
लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय पैरासीटामोल, पैरासीटामोल देके हम बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रग बाहर से आके काम कर रही है, इसलिए फार्माकोडायनेमिक है, बॉडी कुछ नहीं कर रही। फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी करेगी। इट इज अ स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। हमें ड्रग को निकालना है बाहर, अल्टीमेटली उसका एक्शन लेके और अब बाहर निकल, ठीक है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। पैरासीटामोल इज रैपिडली एंड almost completely absorbed orally and widely and almost uniformly distributed in body, extensively metabolized in liver, excreted in urine। मतलब बता दिया इसने पैरासीटामोल कैसे काम करती है। ओरली ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। हर ड्रग का अलग है, मैंने बताया ना, फिर हर ड्रग का अलग एक्शन पढ़ेंगे हम। फिर सोर्स ऑफ ड्रग, द सोर्स ऑफ ड्रग्स में भी नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में जो आज हम बात करते हैं जो प्लांट्स की, प्लांट्स में से ऐसे केमिकल निकाल के उनको यूज़ करना, ठीक है, वो होते हैं नेचुरल फॉर्म। जैसे इसमें लिखा है प्लांट्स बेस पे एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन मिलता है, पिलोकार्पिन वहीं से मिलता है। मॉर्फिन किससे मिलता है, हमने पढ़ा था अफीम से। क्विनीन, डिजोक्सिन, डिजिटलिस, ठीक है। ब्रोम, हेक्सिन, वासा पढ़ा था प्लांट वहाँ से। तो ये वहाँ से जो ओरिजिन निकालते हैं, प्लांट बेस्ड ओरिजिन होते हैं, वो नेचुरल फॉर्म होगी, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज हो गए। फिर एनिमल, ये भी नेचुरल हो गया। एनिमल में इंसुलिन है, हिपेरिन, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग होता है। गोनेडोट्रोपिन्स, ये सारे एनिमल से निकलते हैं, ये भी अगर इनकी मेडिसिन बनानी है तो। मिनरल्स हो गए, आयरन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, ये याद हो जाएंगे सब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया, फंगस आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ह्यूमन, सम ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ह्यूमन सोर्सेज लाइक ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन से भी कुछ ड्रग्स बनाई जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फ्रॉम ब्लड, जो यहाँ पे इम्यूनिटी का जो मॉडर्न का साइंस है, मॉडर्न इम्यूनिटी बढ़ाने की क्या बोलती है, जो आईजी बॉडी होती है हमारी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, उनको बढ़ाती है। आईजीएम, आईजीए, आईजीजी, ये तुम पढ़ी होंगी तुमने पैथो में। तो इनको बढ़ाना, हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट चलता है ओज के साथ इम्यूनिटी का। मॉडर्न वाले आईजी बॉडीज को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं इनको, ठीक है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ये गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से निकलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं वो भी जब स्ट्रिप पे यूरिन की ड्रॉप डाल के देखा जाता है, तो गोनाडोट्रोपिन, उसमें कुछ ऐसे होते हैं केमिकल्स, वो गोनाडोट्रोपिन को कैच करते हैं कि हाँ इसमें ये गोनाडोट्रोपिन है। उसके बेस पे ही पता लगाया जाता है, वो कलर शो करेगा, उसके बेस पे पता लगाया जाता है कि प्रेग्नेंट है नहीं है। सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक में सिंपल ये लिख लो, जो भी फार्मास्यूटिकल्स में सिमिलर स्ट्रक्चर, मान लो प्लांट से भी कोई स्ट्रक्चर लिया है, प्लांट से भी कोई केमिकल लिया है, उसी का फॉर्म, उसी का जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर या थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर में चेंज, मॉडिफाई करके उसको फार्मा लैब में जाके प्रिपेयर करना, दैट इज सिंथेटिक, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टेक्निक, इसमें अलग अलग टेक्निक के नाम दे दिए, ये भी याद रख लेना। मैनी ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेल कल्चर, एग्जाम्पल यूरोकाइनेज फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल, किडनी सेल से यूरोकाइनेज एक एंजाइम बनाया जाता है। एक चीज और याद रख लेना, आगे भी काम आएगा, काइनेज, ASE, एज कहीं भी लग गया, वो एंजाइम के बारे में बात होती है। यूरोकाइनेज एंजाइम है, हार्मोन नहीं होता। जहाँ पे ASE लग गया, एज लग गया, वो एंजाइम है तो होता है, ठीक है। सम आर प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, DNA टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी तो उनसे भी बनाई जाती हैं ड्रग्स। ह्यूमन इंसुलिन हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इरिथ्रोपोइटिन, जो ब्लड को बढ़ाते हैं, ऐसे फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर बनाए जाते हैं। सर्टेन ड्रग्स आर नाउ ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्निक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी बनाई जाती हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी है ये। तो सिंथेटिक ड्रग जो फार्मेसी में सिमिलर स्ट्रक्चर वाली ड्रग्स बनाई जाती हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ ड्रग्स भी याद कर लेना। साथ में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फार्माकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी और सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, तो ये पूरा ऐसे याद कर लेना। उसके बाद डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या है, ड्रग की डेफिनेशन पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, ये सबको पता है।
कोई भी पैथोलॉजिकल स्टेट है या फिजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए, पैथोलॉजिकल स्टेट को करने के लिए रेसिपिएंट जो मॉलिक्यूल देते हैं. In general, it may be defined as a substance which is used to diagnose, prevent or treat disease called drug. However, this disease-oriented definition, इस definition में drug does not include contraceptive or use of drugs for improvement of health. इस definition में जो बताया है, इसमें इम्प्रूवमेंट वाली डेफिनेशन नहीं बताई. जैसे हम आयुर्वेद में बताते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परसमन च, तो उसमें इसमें सिर्फ आतुरस्य विकार परसमन च की बात कर दी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण की बात नहीं की. इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ की या कॉन्ट्रासेप्टिव इनकी हेल्थ बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. फिर एक टर्म आएगी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स. ये तुमने जब प्लांट पढ़ रहे हो जो मॉडर्न से, तो उनको भी सुननी होगी. फार्माकोथेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक का मतलब होता है जब उसके इफेक्ट शो कर देखने हमें बॉडी पे, हम उसको यूज करके देखते हैं. तो मैं बताता हूँ उसको बॉडी में यूज करके देखते हैं अलग अलग तरीके से, तब वो क्या इफेक्ट दिखाती है. द स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन और क्योर. मतलब डिजीज की पैथोलॉजी के साथ वो कैसे उस डिजीज की पैथोलॉजी कम कर रही है, उसका ड्रग क्या इफेक्ट कर रहा है वहाँ पे, उसकी स्टडी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कहलाती है. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की स्टडी क्यों जरूरी है? इट इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग्स. उससे हमें पता लग जाएगा भी कौन सी ड्रग जरूरी है हमें. डोज ऑफ द ड्रग भी डिसाइड करते हैं इससे. ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, भाई कितनी टाइम में उसको ट्रीट हो रहा है, हमारी अगर कोई भी डिजीज कवर हो रही है, कितनी दिन में फीवर कम हो रहा है, तो वो भी हम फार्माकोथेरेप्यूटिक के अंडर ही लेंगे. ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. फिर ये टर्म्स हैं, इनके ऊपर भी आ सकते हैं भाई 2-3 के क्वेश्चन. फार्माको विजिलेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं. फार्माको इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ ड्रग. इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट, ड्रग की कॉस्ट के साथ जो डील करेगा. इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग यूज थेरेप्यूटिकली. फार्माकोजिनोमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोजेनेटिक. फार्माकोजेनेटिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ द ड्रग इन पेशेंट. आजकल टेक्निक, इसकी आवाज आ रही है भैया. दीपक सर्विस. दीपक असरवी. ठीक है भाई. फार्माकोजेनेमिक्स, जीनोमिक्स देखो. जीनोमिक्स में क्या कह रहा है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आजकल एक टेक्निक आई हुई है. पहले तो जो फार्मा चलती थी उसके बाद टेक्निक डेवलप होती हैं. तो आजकल जीन्स, जैसे पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल्स के जीन्स अलग हैं, सबको पता है डीएनए अलग है, तो वो जीन्स लेके उनकी स्टडी करते हैं कि वो पर्टिकुलर जीन पे कैसे इफेक्ट कर रही है हमारी ड्रग. ठीक है, तो पर्टिकुलर भी आजकल ऐसी टेक्निक्स आई हैं कि जीन इन्फॉर्मेशन लेके इंडिविजुअल की कि हाँ इसको ये ड्रग इफेक्ट करेगी या इसको और दूसरी ड्रग इफेक्ट कर सकती है. आजकल तुमने ये सुना होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती जा रही है. ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, वो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, उसके बाद उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है तो एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा हम लेते हैं तो. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे जब बेसिक पढ़ेंगे ना, तो ये सब इसमें कवर करेंगे. तो इस चीज़ को कवर करने के लिए भी जीन्स की स्पेसिफिक स्टडी करके भाई इसको कौन सी ड्रग चाहिए, उस बेस पे हम उसको ड्रग देते हैं ताकि उस पर ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो और जल्दी इफेक्ट मिल जाए. तो फार्माको जीनोमिक्स की स्टडी उसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल के जीन की हेल्प लेके हम ड्रग डिसाइड करना. फार्माको एपिडेमियोलॉजी, both type of effect useful as well as adverse of drug on a large number of people are studied under this branch of pharmacology. फार्माकोलॉजी की ब्रांच है फार्माको एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में हम ड्रग दे के देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसकी एडवर्स इफेक्ट की या क्या अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं उसकी स्टडी करना लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पीपल में. फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं उसको. फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजीनोमिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू द ड्रग्स. अब वो तो जीनोमिक्स अलग हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ द ड्रग इन पेशेंट. ठीक है भाई, ड्रग चॉइस करनी है हमें, ड्रग ऑफ चॉइस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट. यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि हमने ड्रग दी किसी भी इंडिविजुअल को
उसके इफेक्ट आए या नहीं आए तो उसकी जेनेटिक इन हेरिडिटरी के कारण तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, या हेरिडिटरी रिस्पॉन्स उसका कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है, उसके जीन्स ऐसे तो नहीं है वो ड्रग को वो कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के काम आती है, जेनोमिक्स और जेनेटिक्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी जेनेटिक्स और जेनोमिक्स में डेफिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस का क्या मतलब होता है, विजिलेंस से समझ जाओ। विजिलेंस का क्या मतलब होता है, जो ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है टर्म, वैसे भी तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए विजिलेंस का। बताओ विजिलेंस का क्या मतलब होता है, उसी से समझ जाओगे क्या मतलब होता है। फार्माको मतलब ड्रग, विजिलेंस मतलब उसकी निगरानी। निगरानी करना, या उसकी जो भी उसकी देख रेख करना, या विजिलेंस का मतलब यही होता है ना। निगरानी सर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। WHO डिपार्टमेंट होते हैं विजिलेंस के, जैसे छापामारी के विजिलेंस के होते हैं ना। तो अब इसमें क्या है, फार्माको विजिलेंस एक ब्रांच है, ये आयुर्वेद के लिए भी होती है, मॉडर्न वालों की भी होती है, अलग अलग होती है दोनों की फार्माको विजिलेंस, आयुर्वेद वालों की, मॉडर्न वालों की। देखो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक की ड्रग्स भी करती हैं, ज़्यादा अगर अच्छे से फॉर्म नहीं की तो भी वो साइड इफेक्ट करती हैं, ज़्यादा डोज दे दी तो भी करती हैं, क्योंकि फार्मेसी में कई ड्रग्स हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होती, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये अथॉरिटी होती है डॉक्टर्स की भी और पेशेंट्स की भी, के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो इसकी एक अलग अलग ब्रांच होती हैं, पूरी साइट होती है फार्माकोविजिलेंस की, आयुर्वेदा की भी। वहाँ पे जाके आप शिकायत कर सकते हो अगर आपने कोई ड्रग ली उसके साइड इफेक्ट आ गए, या बहुत ज़्यादा रेसेस हो गए पूरी बॉडी पे, ठीक है, इस टाइप के कोई इफेक्ट दिखा रही है आपकी कोई भी ड्रग या कोई भी फार्मा कंपनी, तो आप फार्मा कंपनी के अगेंस्ट विजिलेंस में आप रिपोर्ट डाल सकते हो कि मैंने ये ड्रग ली थी, इतने टाइम के लिए ली थी, ये कंपनी का है नाम सब कुछ डाल के, और ये उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं मुझे, ठीक है। तो वो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन होता है, जो भी होता है वो उनका आगे का प्रोसीजर होता है। तो इसका मेन काम क्या है, फार्माकोविजिलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, जो मार्केट में ऐसे ही ऑन द काउंटर ड्रग चल रही हैं, उन पे रोक लगाना, भाई जिनके साइड इफेक्ट्स हैं उन पे रोक लगाना, उनकी निगरानी करना। The science and the activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect of any other drug related problem, कोई भी ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उनकी डिटेक्शन करना, उनका असेसमेंट करना, उनको समझना, उनको प्रिवेंट करना, ये काम है फार्माकोविजिलेंस के, ठीक है। इट्स मेन पर्पज इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रिलेटेड हार्म टू द पेशेंट्स बाय एजुकेटिंग द डॉक्टर्स अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डॉक्टर्स को भी बताएंगे फिर ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट एंड इज आल्सो यूजफुल इन द ऑफिशियल रेगुलेशन ऑफ ड्रग यूज। It has an important role in the rational use of medicines as it provides the basis for assessing the safety of medicine, ठीक है, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है इसका रोल। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये क्या होती है भाई, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस, क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए जाते हैं। कोई भी ड्रग मार्केट में, नई ड्रग तब तक नहीं आती मॉडर्न की, आयुर्वेद की भी आजकल, वैसे तो आयुर्वेद में चल अनुभूति योग करके चल रहे हैं, मार्केट में आ जाते हैं, बट बेसिकली कोई भी मॉडर्न की ड्रग या कोई भी नई इन्वेंशन तब तक नहीं आती जब तक उसकी पहले एनिमल ट्रायल होता है। आप एक फॉर्मूला तैयार करो, उसका एनिमल ट्रायल करवाओ, ठीक है, उसके बाद आपको क्लिनिकल ट्रायल करवाना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल क्यों करवाना पड़ता है भाई, एनिमल पे सेफ्टी इशू देख लिया हमने कि वो सेफ है, टॉक्सिक नहीं है हमारी ड्रग, उसके बाद हम क्लिनिकल स्टडी के लिए जाते हैं। क्लिनिकल स्टडी के लिए कोई भी हॉस्पिटल या कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जाके कुछ नंबर ऑफ पेशेंट का ग्रुप लेना पड़ता है, वहाँ पे आपको उनकी स्टडी करवानी पड़ती है ड्रग की, कि वहाँ पे अब क्लिनिकली वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं शो कर रही, वो होता है सारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंडर आता है सारा, कि फार्मा की हम क्लिनिकली स्टडी करेंगे, तब जाके उसकी सेफ्टी और एफिकेसी का पूरा उसका ठप्पा लगता है, तब जाके मार्केट में आती है ड्रग, ठीक है, तब उसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। जैसे इसमें लिखा है, इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक इन्वेस्टिगेशंस इन हेल्दी पीपल एंड इन पेशेंट। तो वहाँ पे क्लिनिकल का मतलब ही क्या था, क्लिनिक पे हेल्दी पीपल पे भी होती है, ग्रुप बनाए जाते हैं, हेल्दी पीपल का ग्रुप बना दिया, पेशेंट का ग्रुप बना दिया, कि भाई क्या क्या इफेक्ट शो कर रही है, ये अलग अलग स्टडी होती है इनकी, क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं इनको। इवेल्युएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, उसकी एफिकेसी देखनी है, सेफ्टी देखनी है हमें, इसलिए हम करवा देते हैं। कंपेरेटिव ट्रायल्स विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, अदर फॉर्म के साथ, आयुर्वेदिक के साथ मॉडर्न ड्रग का करवाया जाता है, ठीक है। जैसे
तुम अगर एमडी करने जाओगे इन फ्यूचर तो थीसिस वगैरह करते हैं, तो वो मॉडर्न की ड्रग्स के साथ आयुर्वेद की आप प्रिपरेशन लेके उनका कंपैरिजन करते हो कि हम मॉडर्न की ड्रग ये ब्लड ग्लूकोज कम कर रही है तो हमारी वाली कर रही है नहीं कर रही, तो उनसे हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारी उससे अच्छी है, कम है, या हम उनसे मतलब अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है। तो ये सारे उसकी कंपेरेटिव स्टडी होती है। सर्विलेंस ऑफ पैटर्न ऑफ ड्रग यूज, एडवर्स इफेक्ट, सब वही है, एडवर्स इफेक्ट का, एफिकेसी का सर्विलेंस करना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के? टू प्रमोट द सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेफ्टी मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ड्रग के साइड इफेक्ट ना हो, एडवर्स इफेक्ट कोई ना हो। टू मैक्सिमाइज द यूजफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसके ड्रग के अगर यूजफुल इफेक्ट हो तो उसको मैक्सिमाइज करना, वो क्लिनिकल स्टडी से पता लग जाता है। टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट, टू जनरेट डाटा फॉर प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होगा। कीमोथेरेपी, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग्स। कीमोथेरेपी कैंसर सेल वगैरह में स्पेसिफिक ड्रग की स्पेसिफिक ड्रग बनाई जाती हैं जो जाके वहीं कैंसर सेल पे अटैक करती हैं। ठीक है, उसमें कीमोथेरेपी में। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब ग्रो करना। कैंसर में क्या होता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, बार ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है सेल्स, विद स्पेसिफिक ड्रग that have selective toxicity for the infecting organism और malignant cell। स्पेसिफिक ड्रग बनाए जाते हैं, वो जाके उस स्पेसिफिक सेल पे जाएंगे और हार्म नहीं करेंगे इधर उधर बॉडी में। विद नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, विद नो या तो नहीं करेंगे या बहुत ही मिनिमल इफेक्ट शो करेंगे। Thus the drugs in general can be divided into the two groups. Pharmacodynamic agent, they have pharmacodynamic effect in the recipient, pharmacodynamic effect डालते हैं जो हमने पढ़े थे, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन वगैरह। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, दे किल और इनहिबिट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म पे जाके इफेक्ट करेंगे मैलिग्नेंट सेल पे, एंड हैव नो मिनिमल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट इन रेसिपिएंट। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट नहीं शो करेंगे वहाँ पे, ज़्यादा मिनिमल इफेक्ट करें। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट का कहने का मतलब इसका ये है कि वहाँ पे साइड इफेक्ट ड्रग के और होस्ट सेल पे उनकी और भाई एक्टिविटी को कम नहीं कर देंगे, CNS डिप्रेसेंट नहीं कर देंगे, या कोई रेसिस वगैरह नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इरिटेंट एक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आगे टॉक्सिकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर विद एम्फेसिस ऑफ ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये तुम थर्ड ईयर में पढ़ोगे, टॉक्सिकोलॉजी का पूरा एक सब्जेक्ट है तुम्हारा। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स बिकॉज द सेम सब्सटेंस कैन बी ड्रग और ए पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज। ठीक है, ये आयुर्वेद के लिए भी यही बात होगी, डिपेंडिंग ऑन द डोज, वो पॉइजन भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकती है। फार्मेसी क्या होती है? इट इज द साइंस ऑफ प्रैक्टिस of the preparation and dispensing of the medicinal drugs. It include preparation of the suitable dosage form for administration of the drug to human or animal, collection, identification, purification, standardization and quality control of the medicinal drug, and the last scale manufacturers of drug are called pharmaceutics. इसको बोलते हैं हम फार्मास्यूटिक। ठीक है भाई, ये आपकी